सो हेलो एवरीवन। जनवरी 2025 में मुझे लॉ में 67 मार्क्स आए थे। वो भी मेरे सिर्फ और सिर्फ 20 से 25 दिन की मेहनत। मैंने लॉ में 20 से 25 दिन लास्ट की मेहनत किया था एंड मुझे 67 मार्क्स आए। क्या मैंने राइटिंग प्रैक्टिस किया था? क्या मैं डेली रिवीजन करता था? हर एक चीज़ इस वीडियो में बताऊंगा कि लॉ में सच में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, जो क्राउड फॉलो करता है ना, वो अगर तुम फॉलो करोगे ना तो तुम कभी भी वो 10% में आ ही नहीं सकते हो, क्योंकि क्राउड इज़ 100% है कि नहीं। क्राउड 100% है और आप भी उस 100% में आते हो। बट ICI क्या करता है? ICI को 10% रिजल्ट निकालना है। सो 100% से 10% में कैसे जाए? फ़िलहाल अभी कुछ डाउट्स हैं बच्चे के, वो देख लेते भाई कि क्या क्वेरीज़ है तुम्हारे को लॉ के रिलेटेड। ठीक है, स्टार्ट करते फटाफट। हाँ भाई बोल, क्या हुआ? बोलो फटाफट, क्वेश्चन पूछो। क्या जानना है तुमको लॉ के बारे में? लॉ को पढ़े कैसे? लॉ को पढ़ो कैसे सबसे पहले? ठीक है, लॉ को पढ़ो कैसे? पढ़ो कैसे लॉ को? चलो लॉ को कैसे पढ़े ना। लॉ में टोटल कितने चैप्टर है? एक अपना IRF है, LLP है, सोगा है, ठीक है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, कंपनीज एक्ट है, और क्या है? और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है। तो करीब करीब 4, 3, 7 चैप्टर है। 7 चैप्टर है। सबसे पहले तो भाई ये जो सिलेबस है ना लॉ का, बहुत ज़्यादा वास्ट है। जो सबसे ज़्यादा वास्ट है ना, ये अपना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इसमें कम से कम 9 यूनिट्स हैं, बरोबर ना? ठीक है, चलो सबके लिए बताऊंगा। सबसे पहले मैं ये बताता हूँ कि अगर आपका एग्ज़ाम अभी से 4 महीने बाद है, 4 महीने बाद है, एग्जाम्पल लेते हैं जो सितंबर 2026 में पेपर देने वाले हो, जो सितंबर 2026 में पेपर देने वाले हो, आपके पास अभी जून, जुलाई, अगस्त, करीब करीब 3 महीने ही बचे भाई। लेकिन मैं यहाँ पर एक और मंथ ऐड कर लेता हूँ, मई। ठीक है, कुछ भी हो जाए, तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट होता है ना, उससे फ़र्क ही नहीं पड़ता कि तुम लॉ में पास होने वाले हो। कसम से बोल रहा हूँ, तुम अपना सिलेबस कंप्लीट कर लो, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया तो मैं लॉ में पास हूँ। दिस इज़ फर्स्ट स्टेप, ठीक है। पहला स्टेप क्या बोला मैंने? तुम अपना सिलेबस कंप्लीट करो। तुम अपना सिलेबस कंप्लीट करो, ये तुम्हारा ठीक है। लेकिन कभी भी तेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया ना तो ज़्यादा खुश मत होना कि सिलेबस कंप्लीट होने से तेरे को लॉ में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे या फिर तू पास हो जाएगा। और सिलेबस कब कंप्लीट होना चाहिए मालूम है? कम से कम मेरे हिसाब से ना जुलाई के, मतलब करीब करीब 2.5 महीने, मतलब जब एग्ज़ाम से 1.5 महीने बचते हैं ना, उससे पहले तेरा लॉ का पूरा सिलेबस हो जाना चाहिए। उस 1.5 महीने में तेरे को लॉ के लिए न्यू टॉपिक उठाना ही नहीं है। जो आपके पास 1.5 मंथ बचते हैं ना, उसमें न्यू टॉपिक को टच भी मत करना। मजाक नहीं कर रहा भाई, जो बोल रहा सुन ले अच्छे से, वरना फिर अटेम्प्ट लगने के बाद तू वापस सुनने वाला ही है, ठीक है। तो न्यू टॉपिक को हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे पास 1.5 महीने बचे हैं और तुम अगर न्यू टॉपिक उठा रहे हो तो तुम भाई नेक्स्ट अटेम्प्ट की तैयारी करो। क्योंकि लॉ में तुमको कितना चाहिए? 50 मार्क्स ही तो चाहिए। 50 मार्क्स ही चाहिए ना। तो 50 मार्क्स के लिए कितना सिलेबस चाहिए? तुम मतलब कितना पढ़ना है? 50 मार्क्स के लिए 50% ही सिलेबस पढ़ो। चलो पहला सिलेबस कंप्लीट कर ले, 1.5 महीना बचा है, उससे पहले कंप्लीट कर ले। कुछ भी हो जाए, जो हुआ हुआ, जो नहीं हुआ छोड़ दे। सेकंड, कोई भी नया टॉपिक हाथ ही मत लगाना। अब थर्ड, माय स्ट्रैटेजी। अब मेरा प्लान सुन। IRF, ठीक है, इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, प्लस LLP, कितने मार्क्स के आते मालूम है? 12 मार्क्स के आते हैं। तो ये तेरे जेब में आ जाएंगे, आराम से आ जाएंगे। इसमें से तेरा सिर्फ 2 मार्क्स कटेगा तेरा हैंड राइटिंग का, बाकी 10 मार्क्स जो है ना तेरे जेब में आ जाएंगे। प्रोवाइडेड डैट कि मैं जो क्वेश्चन बोलूँगा ना IRF में और LLP में, मैं जो भी क्वेश्चन मैं मार्किंग करके दे रहा हूँ वो तू रट ले, पूरा रट ले। देख, आई नो कि सबको कंसेप्ट आता है, लेकिन जिसको कंसेप्ट आता है वो भी फेल होता है, जिसको कंसेप्ट नहीं आता वो भी फेल होता है। सो कंसेप्ट आए या ना फ़र्क ही नहीं पड़ता। मैं जो क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने खुद वो
सिलेक्ट किए थे क्वेश्चंस, और इसमें पूरा सिलेबस कवरेज है, मतलब आईआर पूरा चैप्टर कवरेज है, एलएलबी पूरा। इसमें करीब करीब 5 क्वेश्चन है और इसमें करीब करीब 8 से 9 क्वेश्चन है। बस अगर तू 13 क्वेश्चन करके 10 मार्क्स तेरे जेब में आ रहे हैं, पूरा रट लेना है पूरा। इसको 2 से 3 दिन जाएगा, अच्छे से पूरा रट लेना। अगर तेरे को नींद में उठा के पूछूँ ना तो भी तेरे को आना चाहिए कि सेबी के बारे में पूछ लिया, आरबीआई के बारे में पूछ लिया, तो आना ही चाहिए। एलएलबी के बारे में जो मेरे पूरा वर्ड टू वर्ड रट ले। अब ये तो ईजी है, बचपन में ट्यूशन टीचर कैसे रटवाते थे अपने को, रट ले। रटने के बाद क्या कर, जब तेरे को याद हो जाए ना, उसका वॉइस रिकॉर्डिंग बना के चिपका ले, मतलब सेव कर ले, और उसको एवरीडे सुनते रहने, मतलब एवरीडे नहीं, लेकिन जब जब ऐसा लग रहा है कि भूल रहा हूँ तो सुनते रहने का, बस तेरे दिमाग में छप जाएगा। मैंने पहला स्टेप क्या, ये मैंने क्या बोला, थर्ड स्टेप, मैंने जो तेरे को आईआरएफ और एलएलपी दिया, इसको तेरे को रटना है। अब ये क्वेश्चन कहाँ से मिलेगा, मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है ना, उधर आ जा, मिल जाएगा। पहले टेलीग्राम ज्वाइन कर ले, दिया हूँ लिंक। सेकंड स्टेप क्या, चलो इसके अलावा जो आपको करना है, ज़्यादा किसी पे फोकस करना मत। मेरे पास भी 30 डेज़ ही बचे हुए थे। अब क्या करना मालूम है, कंपनीज एक्ट 2013। अच्छा, कंपनीज एक्ट 2013 तो ईजी है ना, ईजी है कि नहीं बताना, सच बताना, ईजी है, तू अपने हॉनेस्टली बता। हुआ नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से कंपनीज एक्ट 2013 बहुत ही ज़्यादा ईजी चैप्टर है। बट इसमें कभी कभी आईसीआई ना घुमा देता है, कभी ओपीसी में घुमा देता है, कभी डोरमेंट कंपनी में घुमा देता है, कभी वो पीएफआई है ना उसमें घुमा देता है, समझा, पीएफआई में घुमा देता है, कभी कंपनीज एक्ट में घुमा दे, मतलब सेक्शन 2 क्लॉज 62 ओपीसी है उसमें घुमा देता है, कभी डोरमेंट कंपनी जो आता है ना, कभी डोरमेंट कंपनी जो है ना सेक्शन 455 उसमें भी घुमा देता है। मतलब एक अलग ही, अभी इस बार क्वेश्चन देख रहा हूँ ना मैं, डोरमेंट का अलग, मतलब एक ही केस में ना 3 क्वेश्चन डाल दिया, ओपीसी, डोरमेंट, पीएफआई सबको मिला के। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन एक बात बताओ, कंपनीज एक्ट में ना 2 पार्ट आईसीआई पूछता है, एक तो आपका डायरेक्ट क्वेश्चन, एक आपका केस बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, रिलैक्स रहे, कुछ नहीं करना। कंपनीज एक्ट को अच्छे से देख, 20 मार्क्स का वेटेज है, 20 मार्क्स का वेटेज है कंपनीज, एकदम अच्छे से कर ले। गंदे से गंदे केस में भी कम से कम ना, एकदम अच्छे से अगर तूने कर लिया, देख 3-4 दिन जाएगा लेकिन अच्छे से हो जाएगा। वीडियोस अपलोड है यूट्यूब पे, हाँ, तो कम से कम उसमें मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको 15 वर्स्ट, मतलब बहुत ही गंदे केस में 15 मार्क्स तो तुम ला ही लोगे ना। कंपनीज है, 20 मार्क्स का चैप्टर है, 15 तो आना ही चाहिए, वो भी तुम अच्छे से कर रहे हो, 15 मार्क्स तो आना चाहिए ना। और अगर नहीं कुछ अच्छे से करना तो मेरे को तू बोल, मैं तेरे को जो क्वेश्चन बोलता हूँ, जो कंसेप्ट बोलता हूँ उसको करके जा, मैं गारंटी देता हूँ तेरे को 15 मार्क्स नहीं आया तो मेरे को बोलना तू, लेकिन करना, मैं जो बोल रहा हूँ वो करना ही है और अच्छे से करना है। ठीक है, वेल्ले में बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसा ही 67 नहीं आई। ठीक है, चलो यहाँ पर मैंने आपके 10 + 15 कितना होता है भाई, 25 मार्क्स आपके जेब में मैंने डाल दिए। ठीक है, अब इसके बाद जो आपको आना है, वैसे ये वीडियो रिकॉर्ड करो ना, मैं तेरे पास आ जाएंगे, टेंशन मत ले। क्या हो गया इसमें, चलो इसके बाद आपको आना है भैया नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। काफ़ी बच्चों को इतना डर लगता है भाई ये चैप्टर है क्या, अरे तुमको इतना कांपते क्यों है, भूत प्रेत नहीं है भाई, बहुत ही एक अच्छा चैप्टर है। 14 मार्क्स का वेटेज है इसका, 14 मार्क्स का। मैं पेपर प्रिडिक्शन करता हूँ हर बार, उसमें से 7 नंबर का कभी ना कभी फंसता ही है, क्या पता सितंबर में फंस जाए या फिर जनवरी में फंस जाए। अब इसमें भी आईसीआई 2 खेल खेलता है, 7 मार्क्स का डायरेक्ट क्वेश्चन दे देता है या फिर 3.5 मार्क्स का जो है ना केस बेस्ड क्वेश्चन डाल देता है। तो इसमें भी तुमको अगर ये अच्छे से नहीं करना आता है ना तो मेरे को तुम बोलो, मैं तुमको जो बोल रहा हूँ, मैं तुमको जो भी इंपॉर्टेंट मार्क करके दे रहा हूँ उसको तो करना ही है। और मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ ये 14 में से 10 मार्क्स तुम्हारे नहीं आए ना, तुम मेरे को बोल देना, मैं जो बोल रहा हूँ उसको शिद्दत से कर लेना। क्योंकि मैं ना ऐसा क्वेश्चन, मतलब मैं आपको टिक मार्क करवा के देता हूँ कि आपका पूरा सिलेबस भी कवर हो जाता है और आईसीआई कैसा भी क्वेश्चन पूछ ले तुम आराम से लिख दोगे भाई। मैं खुद मतलब ये एनालाइज़ किया हूँ, सो पता चला है मेरे को कि आईसीआई ना कान यही पकड़ना है, बस इस हाथ से ऐसा पकड़वाता है बरोबर। ठीक है, तो मैंने आपके कम से कम भैया 10 मार्क्स वहाँ डाल दिए, 15 मार्क्स यहाँ डाल दिए और 10 मार्क्स ही पकड़ते ना, 10 मार्क्स यहाँ डाल दिए, ये करीब 35 मार्क्स हो गए भाई। अब आते हैं एक मस्त वाला चैप्टर जो कि मेरा और आईसीआई दोनों का फेवरेट है, और मैं बोलता हूँ इसमें से आता है तो आता ही है। चैप्टर का नाम है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। अब इसमें भी आईसीआई 2 काम करता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है 7 नंबर का
और बाकी के जो 12-13 नंबर के केस बेस्ड पूछ लेता है। सो मैं इतना मास्टर हूँ ना कि मैं जो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है ना वो मैं बोल देता हूँ। अभी सुनो, इसमें ना 3 यूनिट है, यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2 और यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 में से हमेशा यही पकड़ के चलो कोई डायरेक्ट क्वेश्चन आने वाला है, और यूनिट नंबर 3 में सिर्फ 3 ही क्वेश्चन है जिसको आपको रटना है। मैं बोला रटना है भाई, रटना है। 3 क्वेश्चन को रट ले, तेरा 7 मार्क्स तेरे जिम में आ जाएगा। बाकी इस यूनिट नंबर 2 को अच्छे से कर लेना, इसमें भी कुछ स्पेसिफिक मैं वापस बोल रहा हूँ कि अगर तुमको समझ में नहीं आता कि तुमको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, तो मैं जो इंपॉर्टेंट मार्क करवा के दे रहा हूँ वो पढ़ लेना, ठीक है। और यूनिट नंबर 1 तो बहुत खास है, इसमें एक कंसेप्ट है होल्डिंग और पार्टनर वाइज स्टॉपल, ठीक है, स्टॉपल वाला, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक टाइप्स ऑफ पार्टनर पे ना, टाइप्स ऑफ पार्टनर जो होता है ना उस पर केस बेस पूछ लेगा, नहीं तो बस 2 ही कंसेप्ट है इसमें। तो इसमें करीब 4 मार्क्स का पूछ लेता है, इसमें 7 मार्क्स का पूछ लेता है, बाकी का इसमें से पूछ लेता है। इसकी वेटेज कम से कम 18 नंबर का एग्जाम में आता है, ठीक है। चलो, तो मैं आपको ये बोलता हूँ कि आपको इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में से भी 10 मार्क्स आ गए। चलो कितने मार्क्स आ गए भाई, देखते एक बार। 10 मार्क्स वहाँ से आ गए, 15 मार्क्स कंपनीज एक्ट से आ गए, 10 मार्क्स नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से आ गए, और 10 मार्क्स जो है ये आपके इंडियन पार्टनरशिप एक्ट से आ गए। तो करीब 10, 20, 30, 40, 5, 45 मार्क्स आ गए। 100 का स्किप कर दोगे चलेगा, कोई इशू नहीं है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में मैं जो इंपॉर्टेंट यूनिट्स बताऊंगा उसको कर लोगे तो उसमें से भी एक्सपेक्ट कर लो करीब 30 मार्क्स का आता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि उसमें से भी अगर गंदा सा गंदा केस भी हुआ ना, और मैं जो इंपॉर्टेंट मार्क करवा के दे रहा हूँ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, तुम छोड़ रहे हो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, तो भाई मेरे से बात कर लो, मैं जो इंपॉर्टेंट करवा रहा हूँ मतलब बता रहा हूँ वो करके जाओ, और उसमें से भी पकड़ के चल लो भाई, 10 मार्क्स उधर से भी आ जाएंगे, ठीक है भैया। 100 का छोड़ दो चलेगा, कोई इशू नहीं। तो भैया ये आपके हो गए 45 + 10, ये आपके हो गए 55 कन्फर्म। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि ICAI आपको 55 नहीं देगा, ICAI आपको इसके बाहर देगा। अबे तू खुद ही सोचना, तू IRF अच्छे से कर रहा है, LLP अच्छे से कर रहा है, वो है 12 मार्क्स का, मैं तेरे को एग्जैक्ट 10 बता दिया। अब ICAI 11 भी दे सकता है ना भाई, ठीक है। तो ये कुछ स्ट्रैटेजी थी। अब बताओ भैया आप क्या क्या करते थे। भैया हम यही स्ट्रैटेजी फॉलो की थी, वो रटते थे भाई, जितना पहले कंसेप्ट क्लियर करके रटना चालू कर देते थे बस। और इसलिए आप जाके देख सकते हो चैनल पे मेरे को 67 मार्क्स आए, जनवरी 25 में पास हुआ था मैं। सो यही कुछ प्रोसेस था। और बाबू एक और चीज़ मैं करता था, एक ना मतलब कभी कभी जो है ना, मतलब हफ्ते में 2 से 3 बार ना राइटिंग प्रैक्टिस करता था, मतलब देखने के लिए कि मेरे को आता है कि नहीं। मतलब मैं देख के ही करता था, जैसा लिखा है ना सॉल्यूशन वैसा सेम टू सेम छापता था, मैं यही करता था मैं। एंड मैं गाइस आपके लिए लाने वाला हूँ क्या, एक सबसे बेस्ट। मुझे 67 मार्क्स आए, इसका रीज़न क्या था वो मैं आपके साथ 25 डेज़ का लॉ का प्रैक्टिस सेशन लाने वाला हूँ बहुत जल्द, ठीक है। लॉ का प्रैक्टिस सेशन लाने वाला हूँ, उसमें आपको बताऊँगा कि आप क्या मिस्टेक्स करते हो भाई, किस तरह से आपको 3 पार्ट में आंसर लिखना है, कंक्लूज़न कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हो तो क्या लिखना है जिससे ICAI मार्क्स दे जाए, प्रोविज़न कभी कभी याद नहीं आता तो एटलीस्ट इतना लिख लेना, मतलब 2 में से मतलब 1.5 मार्क्स भी दे दे। फैक्ट में भी कभी कभी ICAI 1 मार्क्स दे ही देता है, लेकिन आपको लिखना किस तरह से है, हर एक चीज़ भाई अभी सब्र रखो, हर एक चीज़ भाई लेके आ रहा है आपके लिए, ठीक है। चलिए फिर आई होप कि आपको अच्छा लगेगा भाई। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। किसी भी सब्जेक्ट या चैप्टर में डाउट आ रहा है बिंदास पूछो। और मैंने अपने व्हाट्सअप ग्रुप और टेलीग्राम का मैंने दोनों लिंक, वैसे यूट्यूब व्हाट्सअप लिंक को सपोर्ट तो नहीं करता, बट मैंने टेलीग्राम का लिंक जो है ना यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिंक कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ठीक है। आप चाहो तो कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी अभी तो फ़िलहाल फर्स्ट अटैम्प्ट के लिए हमने ना सब कुछ फ्री कर रखा है, जो CA इंटर है उनके लिए भी और CA फाउंडेशन है उनके लिए भी, ठीक है। CA इंटर का टेस्ट सीरीज़ हमने अभी फ्री ऑफ कॉस्ट कंडक्ट करवाया भाई। GST का 50 मार्क्स का कंप्लीट हो गया। रिव्यू जाके देख लेना कि किस तरह से टेस्ट सीरीज़ होते हैं। एंड CA फाउंडेशन का भी जल्द ही लाने वाला है, ठीक है। एंड CA फाउंडेशन के इतना मास्टर बनाऊंगा ना भाई, अकाउंट्स का तो एकदम हार्डू ट्रिक है मेरे पास कि अकाउंट्स में 60+ लाने से कोई रोक ही नहीं सकता तुमको, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। देखो लास्ट में एक ही रूल बोलूँगा मैं, एक ही चीज़ बोलूँगा लास्ट में। क्राउड में तो हर कोई भागता है भाई, CA तो हर कोई करता है भाई। पास कौन होता है? जो कुछ यूनिक करता है, और वही यूनिक हमने किया था। बाय द वे मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में पास नहीं हुआ था,
एंड मुझे 1-2 अटैम्प्ट लग गए थे। एक अटैम्प्ट लग गया था करीब मैं जनवरी 25 में पास हुआ भाई। सो मुझे अटैम्प्ट लगे इसलिए तो मैं सीखा कि किस तरह से काम करते हैं। ओके सो गाइस ऑल द बेस्ट। मैंने पेपर प्रिडिक्शन भी दे रखा है मई 26 का। अगर आप मई 26 का एग्ज़ाम दे रहे हो तो जाके देख लो। बाकी पेपर प्रिडिक्शन क्या है, मेहनत करोगे तो पेपर प्रिडिक्शन की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, चलो गाइस हम वीडियो को वाइंड अप करते हैं एंड जल्दी मिलते हैं आपके साथ। ठीक है, चलिए फिर रख दे।